हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए दोस्तों राजस्थान की भाषा एवं बोलियां टॉपिक पर वीडियो लाया हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान की भाषा एवं बोलियां जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस पर हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। दोस्तों भाषाओं को परिवार के रूप में बांटा गया है। भाषा है उनको परिवार के रूप में बांटा गया है और भारत में 4 भाषा परिवार है दोस्तों। पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीन तिब्बत। तो दोस्तों ये 4 भाषा परिवार हैं और ये बता दूं दोस्तों, भारोपीय है वो 73% जनता के द्वारा ये भाषा बोली जाती है। 73% जनता के द्वारा दोस्तों भारोपीय भाषा है वो बोली जाती है। और दोस्तों भारोपीय भाषा है वो संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी इन सब से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों 73% जनता के द्वारा भारोपीय भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों द्रविड़ भाषा जो 25% लोगों के द्वारा बोली जाती है। दोस्तों 25% लोगों के द्वारा द्रविड़ भाषा बोली जाती है और ये दोस्तों दक्षिण भारत की बोली है। द्रविड़ भाषा है वो दक्षिण भारत की बोली है और 25% लोगों के द्वारा बोली जाती है। उसके बाद है दोस्तों ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक है वो 1.3% लोगों के द्वारा बोली जाती है। दोस्तों कितने परसेंट द्वारा? 1.3% लोगों के द्वारा ये ऑस्ट्रिक भाषा है बोली जाती है दोस्तों। और ये मध्य तथा पूर्व भारत की जो बोलियां हैं, संथाली है, गुथरी है, इनसे मिलकर बनी है दोस्तों, उसको कहते हैं ऑस्ट्रिक। और चौथा जो भाषा परिवार है दोस्तों वो है चीन तिब्बत जो दोस्तों हिमालय क्षेत्र में बोला जाता है, उसके द्वारा है और 0.7% लोगों के द्वारा दोस्तों ये भाषा बोली जाती है। यानी ये भाषा परिवार है चीन तिब्बत भाषा परिवार 0.7% लोगों के द्वारा बोला जाता है जो हिमालय क्षेत्र में बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा भाषा परिवार है। भारत को भाषा परिवार हैं जो 4 हैं, 4 भाषा परिवार हैं। पहला है भारोपीय जो 73% जनता के द्वारा बोला जाता है और भारोपीय परिवार है वो संस्कृत, हिंदी, गुजराती और मराठी से मिलकर बना है। दूसरा है वो है द्रविड़ भाषा परिवार दोस्तों, वो 25% लोगों के द्वारा बोला जाता है और ये द्रविड़ है वो दक्षिण भारत की बोलियां हैं। तीसरा है दोस्तों ऑस्ट्रिक जो 1.3% लोगों के द्वारा बोला जाता है और ये जो मध्य और पूर्वी भारत है उनकी बोलियां दोस्तों जैसे संथाली और गुथरी, इनके द्वारा ये मिलकर बना होता है भाषा परिवार। चौथा है दोस्तों भाषा परिवार हमारा चीन तिब्बती जो 0.7% लोगों के द्वारा बोला जाता है और हिमालय क्षेत्र में जो बोलियां बोली जाती हैं दोस्तों उनके द्वारा ये चीन तिब्बती भाषा परिवार बना होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा दोस्तों संवैधानिक भाषा नहीं है। मांग की है दोस्तों कि संवैधानिक भाषा का दर्जा मिलना चाहिए राजस्थानी को। तो दोस्तों राजस्थानी फिलहाल संवैधानिक भाषा नहीं है। भारत में अभी तक 22 भाषाएं हैं वो संवैधानिक भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषाओं को ही संवैधानिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है दोस्तों और ये 8वीं अनुसूची में है दोस्तों। भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में है, संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा का वर्णन दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जिसने 170 भाषाओं और 544 बोलियों का वर्णन किया दोस्तों। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने बताया कि 170 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं, उनका वर्णन किया है वो बताई है दोस्तों। और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति दोस्तों ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो सौर सैनी गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? सौर सैनी गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों राजस्थानी साहित्य के प्रकार भी हैं। अगर राजस्थानी भाषा है लेकिन संवैधानिक दर्जा जरूर नहीं है लेकिन फिर भी राजस्थानी एक भाषा है दोस्तों और इसमें साहित्य की भी रचना हुई है। तो 2 प्रकार के साहित्य हैं दोस्तों राजस्थानी साहित्य, एक है डिंगल और दूसरा है पिंगल। इनका भी ध्यान रखना दोस्तों। डिंगल और पिंगल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल है दोस्तों वो पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। किसका? पश्चिम राजस्थान का। पश्चिम राजस्थान का साहित्यिक रूप है दोस्तों, उसको कहते हैं डिंगल। और जो पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है दोस्तों उसको कहते हैं पिंगल। तो ये पश्चिम राजस्थान का है और पिंगल है वो है पूर्वी राजस्थान का दोस्तों। पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है उसको पिंगल कहते हैं। लिखा ऐसे ही जाता है दोस्तों, ध्यान रखना आप। ये पूर्वी राजस्थान है और डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान है दोस्तों। और दोस्तों बात करें डिंगल, तो डिंगल है वो उसका उपयोग करते हैं चारण कवि।
कौन उपयोग करते हैं दोस्तों? इसका उपयोग करते हैं दोस्तों चारण कवि। और जो दोस्तों हमारी पिंगल भाषा है उसका उपयोग करते हैं भाट कवि। ये करते हैं चारण, और पूरी राजस्थान की भाषा है दोस्तों उसके करते हैं भाट कवि। और दोस्तों जो हमारी पश्चिमी राजस्थानी है जिसको डिंगल कहा जाता है, ये गुजरी अपभ्रंश से निर्मित है। कौन सी उपभ्रंश है? गुजरी अपभ्रंश से निर्मित है डिंगल। और पिंगल है दोस्तों वो है शोर सैनी अपभ्रंश से निर्मित। तो ध्यान रखना, डिंगल और पिंगल दोनों इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी साहित्य के दो प्रकार हैं दोस्तों। पहला है डिंगल जो पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। डिंगल है उसका उपयोग चारण कवि करते हैं, पिंगल है उसका जो दोस्तों उपयोग करते हैं वो भाट कवि करते हैं। और जो डिंगल है वो गुजरी अपभ्रंश से निर्मित है, जबकि पिंगल है वो शोर सैनी अपभ्रंश से निर्मित है। तीनों दोस्तों बात याद रखने लायक है। अब है दोस्तों डिंगल भाषा में कौन कौन सी रचना हुई। जैसे आपको बताऊं मैं, अचल दास खिंचरी वचनिका, डोला मारूरा दुआ, राज रूपक, राव जय सिरो छंद दोस्तों। और एक ध्यान रखना दोस्तों, सगत रासो। सगत रासो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सगत रासो। तो ये सगत रासो है दोस्तों, ये किस में है? डिंगल भाषा में है दोस्तों रचित। सगत रासो ये डिंगल भाषा में रचित है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना आप अच्छी तरह से। और दोस्तों पिंगल हैं वो उसमें लिखा है पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, वंश भास्कर, रत्न रासो। ये दोस्तों मैंने सगत रासो क्यों बताया? क्योंकि और सारे रासो हैं, जितने भी रासो हैं वो पिंगल में हैं, लेकिन एक सगत रासो है जो डिंगल भाषा में रचित है दोस्तों। तो याद रह जाएगा दोस्तों। और भारत की बात करें तो 9 करोड़ लोगों के द्वारा ये राजस्थानी भाषा बोली जाती है दोस्तों। अब है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी शब्द का प्रयोग, राजस्थानी शब्द है उसका प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 ईस्वी में किया। तो राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में किया था दोस्तों। उसके नेक्स्ट है दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने ही राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है दोस्तों कि राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया, तो वो है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। उसने राजस्थानी भाषा का प्रथम बार प्रयोग किया, राजस्थान शब्द का। तो दोस्तों कौन सी पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। तो राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले थे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। उसकी पुस्तक का नाम है दोस्तों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 1912 में किया। और राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले ही जॉर्ज अब्राहम गियर्सन थे दोस्तों। अब आता है दोस्तों राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी उपबोली। दोस्तों दो चीज बता दूंगा आपको, एक तो राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी बोली है, उपबोली है, वो दोस्तों मारवाड़ी है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी उपबोली है वो दोस्तों मारवाड़ी है। और दोस्तों सर्वाधिक जो बोली जाती है वो ढूंढाड़ी है। सर्वाधिक जो बोली जाने वाली भाषा है वो ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी आपको पता है जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है वो ढूंढाड़ी है। और जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैली है वो है मारवाड़ी दोस्तों। अगर सबसे बड़ी उपबोली पूछे तो दोस्तों मारवाड़ी है, और सर्वाधिक क्षेत्र में पूछे तो ढूंढाड़ी बोली जाती है। सर्वाधिक ज्यादा दोस्तों ढूंढाड़ी बोली जाती है। इसकी लिपि दोस्तों मूडिया है। राजस्थानी भाषा की जो लिपि है उस मूडिया है, उसको महाजनी भी कहा जाता है दोस्तों, बनिया भी कहा जाता है। बनिया या महाजनी ये इनके नाम है दोस्तों। राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी उपबोली मारवाड़ी, सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली है दोस्तों, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली है वो ढूंढाड़ी। इसकी लिपि है मूडिया, जिसको बनिया या महाजनी भी कहा जाता है। फिर है दोस्तों राजस्थानी भाषा का पहला नाटक। पहला नाटक है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहला नाटक है केसर विलास। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कौन सा है दोस्तों? केसर विलास, जो किसने लिखा था? शिवचंद भारतिया ने। नाम लिख देता हूं दोस्तों में, शिवचंद भारतिया। शिवचंद भारतिया, शिवचंद्र ने लिखा था दोस्तों। तो राजस्थानी भाषा का पहला नाटक ध्यान रखना है दोस्तों, केसर विलास है जो शिवचंद भारतिया ने लिखा था। उसके बाद है दोस्तों राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ। प्राचीनतम ग्रंथ है दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली गौर। भरतेश्वर बाहुबली गौर जो लिखा था दोस्तों वज्रसेन सूरी ने। वज्रसेन सूरी ने, वज्रसेन सूरी के द्वारा यह लिखा गया था दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली गौर, जो राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह है दोस्तों वज्रसेन सूरी। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग है वो 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कौन सा कहलाता है दोस्तों? 1650 से लेकर 1850 यानी 17वीं शताब्दी है दोस्तों, वो राजस्थानी भाषा का काल कहलाती है। और 7वीं भाषा है वो भी
दोस्तों। तो 1961 की जनगणना के अनुसार दोस्तों राजस्थानी भाषा की 73 उपबोलियां बताई हैं। 1961 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार राजस्थानी भाषा की 73 उपबोलियां हैं दोस्तों। तो उपबोलियों का जिक्र हम नीचे करेंगे दोस्तों। उससे पहले हम देख लेते हैं कि डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं उनको 5 भागों में बांटा है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों कि डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उपबोलियां हैं वो कितनी है? 5। कौन कौन सी दोस्तों? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, बागड़ी और ढूंढाड़ी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि मेवाड़ी है वो उपबोली है, न की बोली है। राजस्थानी भाषा की बोलियां दोस्तों 5 ही हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, बागड़ी और ढूंढाड़ी। मालवी है दोस्तों, वो भी बोली है, मेवाती है वो भी बोली है, मारवाड़ी है, बागड़ी है, ढूंढाड़ी है, सब बोलियां हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें मेवाड़ी की तो मेवाड़ी उपबोली है दोस्तों, मारवाड़ी की उपबोली है। तो ध्यान रखना डॉक्टर मोतीलाल मेहता ने राजस्थानी भाषा की बोलियों को 5 भागों में बांटा है, वो है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, बागड़ी और ढूंढाड़ी। तो मेवाड़ी दोस्तों बोली नहीं है, उपबोली है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं हैं। तो दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने वो तो बताई थी मोतीलाल मेनारिया ने, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, बागड़ी। लेकिन ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन बता रहा है दोस्तों कि राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं हैं। तो एक तो जो पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है वो भाषा, एक है दोस्तों मध्य पूर्वी राजस्थान की भाषा, एक है उत्तरी पूर्वी राजस्थान की भाषा, एक है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की भाषा और चौथी जो लास्ट में बची है 5वीं दोस्तों वो है दक्षिणी राजस्थानी। तो दोस्तों पहले हम जिक्र करें कि पश्चिम राजस्थान में कौन कौन सी बोली जाती है। तो पश्चिम राजस्थान में दोस्तों मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, बागड़ी, शेखावाटी, ये बोलियां पश्चिम राजस्थान में बोली जाती हैं। पश्चिम राजस्थान में हमें पता है दोस्तों कि जो पश्चिम का क्षेत्र है तो उसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू ये सब क्षेत्र आते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो बोली जाती है वो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी। उसके बाद है दोस्तों मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी है दोस्तों वो हमारा जयपुर वाला भाग है, जयपुर, दौसा, टोंक, तो वहां बोली जाती है दोस्तों ढूंढाड़ी। उसके अलावा कोटा, बूंदी, बारा इसका क्षेत्र भी आ जाता है मध्य पूर्व में, तो वहां हाड़ौती भी इसकी उपबोली है दोस्तों मध्य पूर्वी राजस्थान की। तो मध्य पूर्वी राजस्थान की 2 उपबोलियां है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी जो हमारा क्षेत्र आ जाता है अलवर, भरतपुर, तो वहां दोस्तों उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मेवाती, अहिरवाटी ये बोली जाती है। उसके बाद है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, तो दोस्तों वहां मालवी, निमाड़ी ये बोली जाती हैं। और दक्षिण राजस्थानी है दोस्तों वहां दक्षिण भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों मारवाड़ी। तो मारवाड़ क्षेत्र अपना है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू ये सब मारवाड़ी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और कुवलिया माल्या में से राजस्थान की मरु भाषा कहा गया है। मारवाड़ी में मारवाड़ी भाषा है दोस्तों उसको राजस्थान की मरु भाषा कहा गया है। मारवाड़ी को राजस्थान की मरु भाषा कहा है कौन से ग्रंथ में? कुवलिया माल्या में, जो उदयन सूरी द्वारा लिखित है दोस्तों। तो राजस्थान की मरु भाषा कौन सी भाषा को कहा गया है? मारवाड़ी भाषा को कहा गया है दोस्तों, और उसका उल्लेख है कुवलिया माला में। ये सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी है दोस्तों, और सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वो है ढूंढाड़ी। ये आपको मैंने बता दिया पहले से ही कि सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है मारवाड़ी, और सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वो है ढूंढाड़ी दोस्तों। और शुद्ध रूप है इसका मारवाड़ी का जोधपुर में देखने को मिलता है। जैन साहित्य मीराबाई, पृथ्वीराज राठौड़, विष्णु सुधा जी की रचनाएं मारवाड़ी में है दोस्तों। ये कुछ साहित्य हैं, जैन साहित्य है, मीराबाई है, पृथ्वीराज राठौड़ का साहित्य है, विष्णु सुधा जी की रचनाएं हैं, ये सब मारवाड़ी में ही लिखित है दोस्तों। और इसका साहित्यिक रूप है डिंगल। डिंगल हमने पढ़ लिया, जो पश्चिम राजस्थान का साहित्यिक रूप है वो कहलाता है डिंगल दोस्तों। इसमें सोरठा, छंद और मांडराग इस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सोरठा, छंद और मांडराग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? तो हमें ध्यान रखना है मारवाड़ी की, क्योंकि मांड दोस्तों जैसलमेर में कहा जाता था, जैसलमेर को कहा जाता था प्राचीन क्षेत्र में, तो ये मांड नाम आ गया तो समझ लेना कि ये पश्चिम राजस्थान की बात हो रही है। तो पश्चिम राजस्थान में जो बोली जाती है वो है मारवाड़ी। और इसके अलावा दोस्तों सोरठा, छंद ये सब इनकी विशेषताएं हैं दोस्तों। पिंगल शिरोमणि व आयने अकबरी में मारवाड़ी शब्द प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। पिंगल शिरोमणि और आयने अकबरी में कौन सा दोस्तों? पिंगल शिरोमणि और
आईने अकबरी में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। और ये दोस्तों बता दूं मैं, पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखित है दोस्तों? वो है कुशल लाभ के द्वारा। किसके द्वारा? कुशल लाभ के द्वारा। कुशल लाभ इसके द्वारा लिखित है दोस्तों, कुशल लाभ। और जो आईने अकबरी है दोस्तों वो है अबुल फजल के द्वारा। कुशल लाभ के द्वारा, ये अबुल फजल के द्वारा है दोस्तों। आईने अकबरी किसके द्वारा? अबुल फजल। अबुल फजल। ये दोस्तों तो पिंगल शिरोमणि है उसके जो रचनाकार हैं वो है कुशल लाभ दोस्तों, और आईने अकबरी है उनके जो रचनाकार है वो है अबुल फजल। तो दोस्तों इसमें मारवाड़ी शब्द प्रयोग हुआ है और उसकी उत्पत्ति हुई है गुजरिया परत से। ये भी हमने पढ़ लिया दोस्तों कि मारवाड़ी शब्द की उत्पत्ति, मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति, मारवाड़ी बोली की उत्पत्ति गुजरिया परत से हुई है। और इसकी पुस्तक है दोस्तों राजियरा सोरठा, वेलिकर रुक्मणी री, ढोला मारवन जो सिरोही से संबंधित है, एवं मुम्मल जो जैसलमेर से संबंधित है, मारवाड़ी में ही रचित है। नेक्स्ट दोस्तों उपबोलियां। उपबोलियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना अच्छी तरह से। उपबोलियां, मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है दोस्तों, ये बताना है हमें। तो एक ट्रिक दी है छोटी सी दोस्तों कि मेवाड़ी थाली, बागड़ी खैर, मेवाड़ी थाली, बागड़ी खैर और देवड़ा गोड़ नागौर में बिक्या, महेश्वरी ओसवाल शेखावाटी में डट गया। तो कौन कौन सी चीज है वो नागौर में बिकी दोस्तों? मेवाड़ी थाली, बागड़ी खैर और देवड़ा गोड़ नागौर में बिक्या, महेश्वरी ओसवाल शेखावाटी में डटा। तो दोस्तों ये इसकी जो उपबोलियां हैं मारवाड़ी की वो है दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मेवाड़ी, याद रखना मेवाड़ी जो उदयपुर में सर्वाधिक बोली जाती है। उसके बाद है थली दोस्तों जो बीकानेर से संबंधित है, बागड़ी, बागड़ी को बिल्ली बोली भी कहते हैं दोस्तों, ये इसकी बिल्ली उपबोली है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों खराड़ी जो शाहपुरा है भीलवाड़ा, उसके अलावा बूंदी में बोली जाती है। देवड़ा, देवड़ा वाटी है दोस्तों वो सिरोही में बोली जाती है। उसके अलावा गोड़वाड़ी है, गोड़वाड़ क्षेत्र जालोर और पाली का क्षेत्र आता है, तो गोड़वाड़ी कहाँ बोली जाती है? जालोर और पाली में बोली जाती है। नागौरी दोस्तों नागौर में बोली जाती है। उसके अलावा बीकानेर, बीकानेर में बोली जाती है। महेश्वरी ओसवाली दोस्तों, इसके अलावा शेखावाटी है वो चूरू, सीकर और झुंझुनू में बोली जाती है। और इसके अलावा दोस्तों डटकी जो जैसलमेर में बोली जाती है, डटकी जैसलमेर में बोली जाती है। और खराड़ी दोस्तों ये इसकी उपबोलियां हैं। जो खराड़ी की जो एक ट्रिक है दोस्तों, क्योंकि खराड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खराड़ी उपबोली जो मारवाड़ी की उपबोली है। तो खराड़ी है दोस्तों खैर में ढूंढा भील बूंदी खा। तो ये किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? ये बोली जाती है भीलवाड़ा और बूंदी में। कौन से क्षेत्र में? खराड़ी दोस्तों भीलवाड़ा और बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। और इस पर जो प्रभाव पड़ा दोस्तों, खराड़ी बोली है वो किससे मिलकर बनी है या किसका प्रभाव पड़ा? तो वो दोस्तों खैर से खैराड़ी हो जाएगा, मे से दोस्तों मेवाड़ी हो जाएगा, ढूंढा से ढूंढाड़ी हो जाएगा, और हा से दोस्तों हाड़ौती हो जाएगा। तो समझ में आ गई? खराड़ी है जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मारवाड़ी की उपबोली है, और इसकी ट्रिक है खैर में ढूंढा भील बूंदी खा। तो दोस्तों ये भीलवाड़ा बूंदी में बोली जाती है। इसकी जो किससे मिलकर बनी है या इस पर किसका प्रभाव पड़ा? तो वो दोस्तों मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती भाषा का प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने ट्रिक पढ़ी मारवाड़ी की उपबोलियां, मेवाड़ी थाली, बागड़ी खैर और देवड़ा गोड़ नागौर में बिक्या, महेश्वरी ओसवाल शेखावाटी में डट गया। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी मेवाड़ी आई थी जो उदयपुर में है, और इसमें महाराणा कुंभा की रचनाएं सर्वाधिक हैं दोस्तों। महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं जो कहाँ है? जगत अंबिका मंदिर है उसमें जो शिलालेख है उसमें दिया हुआ है दोस्तों। तो महाराणा कुंभा की रचनाएं सर्वाधिक है मेवाड़ी में। उसके बाद है दोस्तों थली, थली बीकानेर में बोली जाती है दोस्तों। और उसके बाद है बागड़ी, बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है दोस्तों। उसका प्रभाव किसका पड़ा? बागड़ी पर गुजरात का प्रभाव पड़ा, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा दोस्तों गुजरात के नजदीक है, इसलिए गुजरात का प्रभाव पड़ा। और इसकी भीली है दोस्तों, ये उपबोली है। उसके बाद है दोस्तों खराड़ी, खराड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा बूंदी में बोली जाती है। तो इसकी ट्रिक मैंने बता दी दोस्तों, खैर में ढूंढा भील बूंदी खा, भील यानी भीलवाड़ा, बूंदी बूंदी खा, खैर में ढूंढा दोस्तों तो मे से मेवाड़ी, ढूंढा से ढूंढाड़ी और हा से हाड़ौती का इस पर प्रभाव पड़ा था। अब है दोस्तों
देवड़ावाटी है वो सिरोही में बोली जाती है। और दोस्तों गोडवाड़ी है वो जालोर और पाली, क्योंकि गोडवाड़ क्षेत्र है वो जालोर पाली है तो कहा जाता है। इसकी दोस्तों जो बिसल देव रासो है वो गोडवाड़ी में ही है, बिसल देव रासो गोडवाड़ी में ही है दोस्तों। और उसकी जो उपबोली है तो दोस्तों उसकी बात करें तो गोडवाड़ी की है खणी, माहड़ी, सिरोही, ये सब गोडवाड़ी क्षेत्र की उपबोली हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नागौर की नागौरी उपबोली है, बीकानेर की बीकानेरी है, महेश्वरी है, ओसवाली है, शेखावाटी है दोस्तों वो चूरू शेखर झुंझुनूसी है, झटकी है वो जैसलमेर में बोली जाती है। और इसके अलावा दोस्तों खराड़ी की मैंने ट्रिक बता दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, फिर है ढूंढाड़ी, क्योंकि मोतीलाल मिर्नाजिया ने भी राजस्थानी भाषा या बोलियों को 5 भागों में बांटा है। तो पहली मारवाड़ी थी, दूसरी है दोस्तों ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी दोस्तों जयपुर में दौसा, किशनगढ़, टोंक ये नजदीक के क्षेत्र हैं जयपुर के, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा यहाँ बोली जाती है दोस्तों। ढूंढाड़ी है वो जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में जैसे दौसा, किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा में बोली जाती है, जिसको मध्य पूर्वी राजस्थान भी बोलते हैं दोस्तों। और इस पर प्रभाव ढूंढाड़ी पर किसका प्रभाव पड़ा तो एक तो गुजराती का प्रभाव पड़ा दोस्तों, और उसके अलावा मारवाड़ी का प्रभाव पड़ा और ब्रिज भाषा का प्रभाव पड़ा, क्योंकि तीनों क्षेत्र नजदीक है दोस्तों। अगर गुजराती की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा लग जाते हैं, उदयपुर ये लग जाते हैं, तो इसका प्रभाव दोस्तों जयपुर पर पड़ा। मारवाड़ी है वो जोधपुर पाली बिल्कुल नजदीक है तो वहां पड़ा दोस्तों। और ब्रज भाषा यानी अलवर भरतपुर है, भरतपुर क्षेत्र है वो भी जयपुर के नजदीक है। तो ढूंढाड़ी पर दोस्तों गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा तीनों का प्रभाव पड़ा दोस्तों। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी रचनाएं है वो गद्य और पद्य दोनों भागों में रचित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी रचनाएं हैं वो गद्य और पद्य दोनों भागों में रचित हैं। और संत दादू की रचनाएं दोस्तों ढूंढाड़ी में ही हैं। दादूरा दुआ, दादूरी वाणी ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। दादू की रचनाएं हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में ही है। उसके बाद दोस्तों ढूंढाड़ी का उल्लेख 18वीं शताब्दी में 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ। तो ढूंढाड़ी का उल्लेख कौन सी पुस्तक में हुआ? 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ दोस्तों। ध्यान रखने लायक है कि ढूंढाड़ी का उल्लेख कब हुआ और किस पुस्तक में? 18वीं शताब्दी में 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ दोस्तों। इसकी उपबोलियां ढूंढाड़ी की ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि इसकी उपबोलियां कौन सी हैं। तो अजमेर में किशनगढ़ नगर के राजा का काठ का तीर चोर हड़ ले गए। तो ये ट्रिक है दोस्तों ढूंढाड़ी की। अजमेर में किशनगढ़ नगर के राजा का काठ का तीर चोर हड़ ले गए दोस्तों। अजमेर से हमारा अजमेरी हो जाएगा, किशनगढ़ से दोस्तों किशनगढ़ी हो जाएगा, नगर से दोस्तों नागरचोल हो जाएगा, राजा से दोस्तों राजावाटी हो जाएगा, काठ से काठेड़ी हो जाएगा, काठ से दोस्तों काठेड़ी हो जाएगा, और तीर से दोस्तों तोरावाटी हो जाएगा, और चोर से दोस्तों चौरासी हो जाएगा, हर से दोस्तों हाड़ोती हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रिक है। अजमेर में किशनगढ़ नगर के राजा का काठ का तीर चोर हड़ ले गए। तो ये ट्रिक है दोस्तों ढूंढाड़ी की। तो अजमेरी अजमेर में बोली जाती है, किशनगढ़ी किशनगढ़ी में बोली जाती है, नागरचौल दोस्तों ध्यान रखना टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। तो नागरचौल कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर एवं टोंक में। राजावाटी दोस्तों राजा है वो जयपुर है, तो पूर्वी जयपुर है वो है राजा। उसके बाद दोस्तों काठेड़ी है वो दक्षिणी जयपुर में। तीनों याद रखना दोस्तों, नागरचौल है वो सवाई माधोपुर टोंक में, राजावाटी पूर्वी जयपुर में, काठेड़ी दक्षिण जयपुर में। उसके अलावा दोस्तों तोरावाटी है वो शिखर झुंझुनू जयपुर में बोली जाती है, चौरासी शाहपुरा दक्षिण जयपुर टोंक में बोली जाती है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारावल, झालावाड़ में बोली जाती है। तो ये हैं इनकी उपबोलियां। तो उपबोलियां हैं अजमेर में किशनगढ़ नगर के राजा का काठ का तीर चोर हड़ ले गए। तो अजमेर से दोस्तों अजमेरी हो जाएगा, किशनगढ़ से किशनगढ़ी हो जाएगा, नगर से नागरचौल हो जाएगा, राजा से दोस्तों राजावाटी हो जाएगा, उसके बाद काठ से दोस्तों काठेड़ी हो जाएगा, तीर से तोरावाटी हो जाएगा, चोर से दोस्तों चौरासी हो जाएगा, और हड़ से हाड़ौती हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों हाड़ौती है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है, और नागरचौल है दोस्तों वो सवाई माधोपुर टोंक में बोली जाती है, राजावाटी पूर्व जयपुर में, काठेड़ी दक्षिण जयपुर में। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाड़ौती भाषा है दोस्तों ये कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ में बोली जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अलावा बताऊं तो मैं हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग दोस्तों, इसका भाषा के अर्थ में प्रयोग किसने किया था दोस्तों? वो किया था कैलोग ने 1875 ईस्वी में। कब किया दोस्तों? 1875 ईस्वी में कैलोग द्वारा किया गया था। हाड़ौती का भाषा के रूप में प्रयोग 1875 ईस्वी में दोस्तों कैलोग द्वारा किया गया। कैलोग
ये है दोस्तों केलोग। तो भाषा के अर्थ में प्रयोग किसने किया? केलोग ने किया 1875 ईस्वी में। और दोस्तों कवि सूर्यमल मिश्रण है, उनकी रचनाएं सब हाड़ौती में। कवि सूर्यमल की रचनाएं कौन सी भाषा में है? हाड़ौती भाषा में है, हाड़ौती बोली में है। और हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग करने वाले थे दोस्तों केलोग, जिसने 1875 ईस्वी में हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग किया। तो कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में बता दिया दोस्तों कि कवि सूर्यमल मिश्रण है, उनका संबंध बूंदी से है और उनकी सारी संपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों वो है हाड़ौती में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी मेवाती बोली। मेवाती, तो मेवाती है दोस्तों वो अलवर भरतपुर में बोली जाती है। इसके अलावा धौलपुर और करौली में भी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में। दोस्तों मेवाती बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है दोस्तों। तो मेवाती किसके मध्य है? पश्चिम हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करने वाली है दोस्तों मेवाती भाषा। और मेवाती में पहले तो ये पढ़ लेते हैं दोस्तों कि चरणदास है, दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं कौन सी भाषा में है? मेवाती भाषा में है दोस्तों। इनकी उपबोलियां हैं अहिरवाठी, जिसको राठी भी कहते हैं, हीरवाल भी कहते हैं और हीरवाठी भी कहते हैं। और दोस्तों मेवाती है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में बोली जाती है। तो अलवर में कौन कौन से क्षेत्र है? जैसे तिजारा है, रामगढ़ है, गोविंदगढ़ है, लक्ष्मणगढ़, यहाँ बोली जाती है दोस्तों। और भरतपुर की बात करें तो नगर डिग और कामा, ये क्षेत्र है दोस्तों भरतपुर में, जो आम मेवाती सर्वाधिक बोली जाती है दोस्तों। और हरियाणा और यूपी तक भी ये दोस्तों भाषा फैली हुई है मेवाती। हरियाणा का गुड़गांव क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का मथुरा क्षेत्र कहें तो यहाँ ये मेवाती भाषा बोली जाती है दोस्तों। ये आपको बता दिया मैंने कि मेवाती है वो पश्चिम हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। और मेवाती में चरणदास जी, दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं मेवाती भाषा में ही हैं दोस्तों, मेवाती उपबोली में ही है। इनकी जो उपबोली है वो है अहीर वाटी, राठी, हीरवालिया, हीरवाठी। और दोस्तों ये अहिरवाटी है वो सर्वाधिक यादवों के द्वारा बोली जाती है। कोटपुतली है तो वहां के जो यादव हैं वो इस भाषा को सबसे ज्यादा बोलते हैं दोस्तों, अहिरवाटी को। और ये दोस्तों अहिरवाटी है वो हरियाणा की जो बंगरू भाषा है और मेवाती है उनके मध्य सेतु का काम करती है। कौन सी भाषा? अहिरवाटी। अहिरवाटी हरियाणा की जो बंगरू भाषा है, बागरू भाषा, और जो मेवाती है उनके मध्य सेतु का काम करती है। तो अहिरवाटी इजिकल टू हरियाणा की बागरू प्लस मेवाती, दोनों के मध्य सेतु का काम करती है। नेक्स्ट है दोस्तों मालवी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मालवी भाषा। तो मालवी भाषा दोस्तों प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा बोली जाती है और इसके अलावा झालावाड़ और कोटा में भी बोली जाती है दोस्तों। इस पर प्रभाव पड़ा वो है मराठी का, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो है मराठी का। मालवी कहाँ बोली जाती है? प्रतापगढ़ में बोली जाती है। इसके अलावा झालावाड़ कोटा में बोली जाती है। इस पर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो दोस्तों मराठी का है। और ये दोस्तों कर्णप्रिय कोमल भाषा है। कौन सी भाषा है? ये कर्णप्रिय है और कोमल भाषा है दोस्तों। मालवी है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है, उसको कहते हैं मालवी। तो दोस्तों ये मारवाड़ी का और ढूंढाड़ी दोनों का मिश्रण मिलकर बना है, वो कहलाइए मालवी दोस्तों। और मालवी की उपबोली है निमाड़ी, जिसे दक्षिण राजस्थान भी कहा जाता है दोस्तों। मालवी को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का मिश्रण। और इसकी उपबोली है दोस्तों निमाड़ी, जो दक्षिण राजस्थानी भी कहते हैं उसको, दक्षिण राजस्थान की बोली है। और इसको रांगड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। दूसरी भाषा है निमाड़ी के अलावा वो है रांगड़ी। इसकी उपबोली दोस्तों निमाड़ी है। इस पर गुजरात, क्योंकि निमाड़ी पर गुजरात का प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना था दोस्तों, इसके अलावा भील और खानदेश का प्रभाव पड़ा है। निमाड़ी पर गुजरात का, खानदेश का और भीली देश का प्रभाव पड़ा है। और ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, हमें पता है दोस्तों। तो दोस्तों उपबोली कौन कौन सी है मालवी की जानते हो? तो निमाड़ी और रांगड़ी दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि मारवाड़ी नाम है वो राजस्थानी भाषा का किसने दिया? अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि मारवाड़ी का नाम किसने दिया, कि राजस्थानी है वो मारवाड़ी नाम। अगर पता हो दोस्तों देना। और अब बात करते हैं रांगड़ी की दोस्तों। तो रांगड़ी भाषा है वो मालवा प्रदेश है, उसमें मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से दोस्तों, मारवाड़ी प्लस मालवी दोस्तों। मामा से मिलकर क्या बना है? रांगा। मामा से मिलकर बना है दोस्तों रांगा।
मामा से मतलब मारवाड़ी और मालवी, मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न है रांगड़ी। तो मामा से रांगा बना है दोस्तों, मारवाड़ी से और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न है रांगड़ी। तो नेक्स्ट है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, अभी पूछा है दोस्तों कि आयने अकबरी का ढूंढाड़ी में अनुवाद किसने किया। ये ध्यान रखना दोस्तों, आयने अकबरी है, ढूंढाड़ी हमने ऊपर पढ़ी है, तो आयने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी थी उसका ढूंढाड़ी में अनुवाद किसने किया है, तो उसका नाम है दोस्तों गुमानी राम कायस्थ। ध्यान रखना दोस्तों, गुमानी राम कायस्थ। और दोस्तों मैंने अभी पूछा था आपसे कि राजस्थानी है उसको मारवाड़ी नाम किसने दिया है, राजस्थानी को मारवाड़ी नाम देने वाले थे दोस्तों अबुल फजल। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान रखना। अब दोस्तों मिलान कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। ये हमारी बोली है दोस्तों और ये हमारा क्षेत्र है। तो कुछ नाम सुने होते हैं, कुछ नहीं सुने होते दोस्तों। जगरोती, ढाटी, नागरचौल और धावड़ी, ये क्षेत्र दे रखे हैं दोस्तों। उदयपुर, करौली, बाड़मेर और सवाई माधोपुर एंड टोंक। दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर आपको आ रहा है तो आप कीजिएगा। तो जगरोती है दोस्तों, वो करौली में बोली जाती है। जगरोती का क्षेत्र है करौली, ढाटी का क्षेत्र है दोस्तों बाड़मेर, और नागरचौल का हमने पढ़ी है सवाई माधोपुर एंड टोंक है, और धावड़ी दोस्तों उदयपुर है। ढाटी है वो बाड़मेर की है, जैसलमेर और बाड़मेर की जो बोली है वो दोस्तों ढाटी है। उसके बाद नागरचौल है वो सवाई माधोपुर टोंक की है, जगरोती है दोस्तों वो करौली की है, और धावड़ी उदयपुर की है। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना दोस्तों। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि राजस्थान की भाषा में बोलियां, उसको भाषा के रूप में, भाषा है उसको परिवार के रूप में बांटा गया है। भारत में 4 भाषा परिवार है दोस्तों, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीन तिब्बत। भारोपीय है वो 73% लोगों के द्वारा बोली जाती है दोस्तों। भारोपीय है वो किससे मिलकर बनी होती है कि 4 भाषाएं हैं, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, इनका मिश्रण है दोस्तों, उसको कहते हैं भारोपीय। फिर है द्रविड़ दोस्तों, द्रविड़ 25% लोगों के द्वारा बोली जाती है और ये दक्षिण भारत की बोलियां हैं दोस्तों। इसके बाद है ऑस्ट्रिक, 1.3% लोगों के द्वारा बोली जाती है, जो पूर्वी भारत की बोलियां हैं जैसे संताली और गुथरी। उसके बाद दोस्तों चीनी तिब्बत है वो 0.7% लोगों के द्वारा बोली जाती है, और हिमालय क्षेत्र की बोलियां हैं उनका परिवार है दोस्तों चीनी तिब्बती। राजस्थानी को संवैधानिक भाषा नहीं है। अभी फिलहाल भारत में संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था मूल संविधान में, और फिलहाल 22 भाषाओं का उल्लेख किया जा चुका है दोस्तों। 22 भाषाएं वो संवैधानिक भाषाएं हैं जिनमें राजस्थानी का उल्लेख नहीं है दोस्तों। राजस्थानी भाषा है उसको संवैधानिक भाषा बनाने की चर्चा चल रही है। उसके बाद दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है, उसने 117 भाषाओं या 544 बोलियां बताई हैं। और इसकी उत्पत्ति, ये ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर सैन की गुजरात भ्रंश से हुई है। और राजस्थानी साहित्य के 2 प्रकार हैं, एक है दोस्तों डिंगल और दूसरा है पिंगल। डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। डिंगल का जो उपयोग करते हैं दोस्तों वो चारण कवि करते हैं, पिंगल का उपयोग करते हैं वो भाट कवि करते हैं। और डिंगल है दोस्तों वो गुजरी अपभ्रंश से निर्मित है, डिंगल है वो गुजरी अपभ्रंश से निर्मित है। अगर बात करें पिंगल, पिंगल तो दोस्तों शोरसैनी अपभ्रंश से निर्मित है। पीसो शोरसैनी, ध्यान रखना दोस्तों, पीसो यानी शोरसैनी अपभ्रंश से निर्मित है। और इसकी दोस्तों डिंगल की जो रचनाएं की गई हैं वो अचलदास खिंचरी वचनिका, डोला मारुआ, राव जयसिर छंद, राज रूपक दोस्तों, सगत रासो, रुक्मणी हरण दोस्तों ये हैं। तो सगत रासो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो पिंगल में जितने भी रासो हैं दोस्तों वो पिंगल में हैं, चाहे वो खुमान रासो हो या रतन रासो हो या पृथ्वीराज रासो हो, ये सब। और उमस भास्कर भी दोस्तों पिंगल की रचना है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद है दोस्तों राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 ईस्वी में किया था दोस्तों, और उसने ही राजस्थानी का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया। राजस्थान की सबसे बड़ी उपबोली है दोस्तों मारवाड़ी। सर्वाधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है मारवाड़ी, और सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वो है बोली है वो ढूंढाड़ी। इसकी लिपि है दोस्तों मूडिया, जिसको बनिया या महाजनी भी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक है केसरी विलास, जो शिवचंद भरतिया के द्वारा लिखा गया था। और राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है वो है भरतेश्वर बाहुबली गोल, जो वज्र सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया था। इसका स्वर्ण युग है 17वीं शताब्दी। और दोस्तों डॉक्टर मोतीलाल मिलारिया ने राजस्थानी भाषाओं को, जो भाषा है उनकी 5 बोलियों का वर्णन किया है, यानी उसने बताया कि इसकी 5 बोलियां हैं राजस्थानी भाषा की। वो ध्यान रखना है हमें, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, बागड़ी और ढूंढाड़ी। दोस्तों ये ध्यान रखना है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मेवाड़ी है दोस्तों, वो नहीं आती। मेवाड़ी है वो मारवाड़ी की उपबोली है। तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, बागड़ी और ढूंढाड़ी, ये जान। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा है उसको 5 उपशाखाएं सेम ही है दोस्तों। ये पश्चिम राजस्थानी है तो वहाँ मारवाड़ी दे दिया, मध्य पूर्वी राजस्थानी है वो ढूंढाड़ी दे दिया, तो सेम ही चीजें चल रही हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी है मेवाती दे दिया, और ये दक्षिण राजस्थानी है दोस्तों जिसको निमाड़ी ये बोलते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थानी 5 भागों में बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों मारवाड़ी, मारवाड़ी की दोस्तों ये सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, हमें बता दिया। और राजस्थान की मरु भाषा कहा गया है कौलिया बाला में। और इसका साहित्यिक रूप है दोस्तों वो है डिंगल। इसकी देखने लायक बात यह है दोस्तों इसके छोटा छंद और मान राग हैं। इस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं दोस्तों। पिंगल शिरोमणि और आईने अकबरी में मारवाड़ी शब्द प्रयुक्त हुआ है जो कुशल लाभ के द्वारा, पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ के द्वारा और आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं, तो मेवाड़ी थाली, बागड़ी खैर और देवड़ा गोड़ नागौर में बिक्या, महेश्वरी ओसवाल शेखावाटी में डटिया। तो मेवाड़ी से दोस्तों मारवाड़ी की जो उपबोली है वो है मेवाड़ी, उसके बाद थली, बागड़ी, उसके बाद दोस्तों खैराड़ी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, नागौरी, बीकानेरी, महेश्वरी, ओसवाली, शेखावाटी और डटकी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों खैराड़ी, जो मारवाड़ी की उपबोली है। खैर में ढूंढा भील बूंदी खा। तो दोस्तों खैराड़ी है वो भीलवाड़ा और बूंदी इसका प्रमुख क्षेत्र है, और इसकी जो प्रभाव पड़ा वो है दोस्तों मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। अब दोस्तों ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें गद्य और पद दोनों में रचनाएं हैं, और संधादु की रचनाएं ढूंढाड़ी में ही है दोस्तों। इसकी तरीका उपबोलियां कौन कौन सी हैं कि अजमेर में किशनगढ़ नगर के राजा का काश खातिर चोर हट ले गए। तो अजमेर से दोस्तों अजमेरी हो जाएगा, किशनगढ़ी हो जाएगा, नागरचौल हो जाएगा, राजावाटी हो जाएगा, काठेड़ी हो जाएगा, तोरावाटी हो जाएगा, चौरासी हो जाएगा और हड़ौती हो जाएगा दोस्तों। हड़ौती ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में बोल जाती है, और 1875 ईस्वी में दोस्तों कैलोग है उसके द्वारा हड़ौती भाषा का के रूप में प्रयोग किया गया 1875 में। और कवि सूर्यमल मिश्र की रचनाएं दोस्तों हड़ौती में है जो बूंदी से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों मेवाती जो अलवर भरतपुर में सबसे ज्यादा बोली जाती है। मेवाती है वो पश्चिम हिंदी और राजस्थानी के मध्य का काम करती है। और दोस्तों बात करें रांगड़ी की, रांगड़ी नहीं चलेंगे एक बार। तो दोस्तों उसके बाद है मेवाती में चरणदासी, दयाबाई और सहजीबाई की रचनाएं है। उसके बाद दोस्तों मालवी, मालवी की बात करें तो प्रतापगढ़ में सर्वाधिक बोली जाती है। उसके बाद झालावाड़ और कोटा में। इस पर दोस्तों मराठी का प्रभाव पड़ा, और ये कर्णप्रिय कोमल भाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कर्णप्रिय कोमल भाषा है वो है मालवी। मालवी किससे बनी, मिलकर बनी है, तो वो बनी है दोस्तों मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के मिश्रण से। और इसकी उपबोली है निमाड़ी और दूसरी है रांगड़ी दोस्तों। कौन कौन सी, निमाड़ी और रांगड़ी दोस्तों। तो दोस्तों निमाड़ी है उसको दक्षिण राजस्थानी भी कहा जाता है, और रांगड़ी है दोस्तों वो मामा से बनकर बनी है। मामा से मतलब है मारवाड़ी और मालवी। और ये हमारा मिलान था दोस्तों, हमने कर दिया। तो आपको अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो इसको लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे दोस्तों। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।